कई सालों से महसूस हो रही थी। जब भी मैं अपने क्षेत्र में आता था, मेरी जन्मस्थली है ये, जब भी मैं यहां पहुंचता था तो लोग ताने मारते थे। आप अन्य प्रदेशों में काम करते हैं, अन्य जिलों में काम करते हैं, क्या आपको अपनी जन्मभूमि से प्यार नहीं है? अवश्य है। लेकिन यहां के हालात मैंने घूम करके देखा, पाया, लोग भाषण और राशन दो चीजों में बड़े मस्त हैं। और उसके साथ तीसरा अनुशासन तो है ही नहीं। जो बाबा साहब की शिक्षा थी उसमें से एक पर भी अमल नहीं है। और हम दावा करते हैं कि हम जगत जीतेंगे। हम दावा करते हैं कि राजनीति में हिस्सा दे दो। हम दावा करते हैं कि हमारे अधिकार दो। जब कर्तव्यों के बारे में मालूम नहीं है तो अधिकार मांगने का कोई हक नहीं। भूल जाओ अधिकार। सबसे पहले अपनी छोटी छोटी व्यवस्थाओं को मजबूत कीजिए, सुदृढ़ कीजिए। जिस तरीके से राजनीतिक मंचों का भाषण सुनने आप लोग आते हैं, इसी तरह आप लोग सामाजिक कार्यों में भी अपनी उपस्थिति देते हैं। बुरा मानोगे तो थोड़ी देर बाद मैं मना लूंगा, मुझे आता है मनाना, लेकिन कड़वा बोलना मजबूरी है। आपने तमाम और अन्य, चाहे मैं दलों के कहूं या सामाजिक संगठनों के कहूं, व्यवस्थित तरीके से होते हैं। हमारे पास व्यवस्था होते हुए भी हमें जो आदतें पड़ी हुई है, हम उन्हीं के लगातार अनुसरण में हैं। कहते कुर्सियां खाली पड़ी है तो पड़ी रहने दो ना, हम तो उधर सड़क पर खड़े होकर देखेंगे ये आदमी बोलता क्या है। हम दूर से देखेंगे, अरे भाई यहाँ कोई कोड नहीं है, ये आपके अपने लोग हैं। जिन पिछड़ों की बात करते हैं, जिन दलितों की बात करते हैं, जिन आदिवासियों की बात करते हैं, उनके साथ रहना नहीं चाहते, इकट्ठा नहीं होना चाहते। मेरी सफेद शर्ट है तो मैं सोचता हूं मैली शर्ट वाले के साथ क्यों बैठूं, क्योंकि जिनको थोड़ा कमाना आ गया है या पढ़े लिखे लोग हो गए, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूं कि उनसे दूरियां कम करें। उसी समाज से पढ़ लिख करके ऊपर बढ़े, उसी समाज से निकल के गए हैं, उनको गले लगाइए। मैंने देखा है हमारे क्षेत्रों में जो पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं, वो कहते हैं हम पहली दूसरी पांचवी के बच्चे को क्यों पढ़ाएं, हम अपना टाइम क्यों बर्बाद करें। ये छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं, अगर नहीं बनाई जाएंगी तो सड़कों पर एक दिन चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। किस अधिकार की बात करते हैं? जैसे वो लोग भाषा और शैली का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे हम भी इस्तेमाल करते हैं। फिर फर्क क्या है? आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं। स्वर्ण के पास स्वर्ण की छतरी है, दलित के पास दलित की छतरी है, आदिवासी के पास आदिवासी की छतरी है, पिछड़े के पास पिछड़े की छतरी है। भाई छतरियों में ही रहोगे या छतरियों को बाहर निकल के काम करना सीखोगे? हम अपने
तो आपके हमारे संघर्षों में कमी है। ये कहना गलत होगा कि हमको चीजें नहीं मिल पा रही, ये कहना गलत होगा कि हम पढ़ाई नहीं मिल पा रही, ये कहना गलत होगा कि हमारे पास पैसे का अभाव है, हमारे पास खाने का अभाव है। ये गलत है। इसी का फायदा वो लोग उठा रहे जो राजनीति करना चाहते हैं, जो शोषण करना चाहते हैं। वो सुनते हैं हमारे भाषणों को, वो सुनते हैं हमारे शब्दों को, वो कहते हैं कि ये बहुत मजबूर है, इसको अभी भी आरक्षण की जरूरत है, ये माना जा रहा है, ये गुलाम बनाने लायक ही है, आज इसको गुलाम बना सकते हैं। कुछ मानसिकता आपको बदलना पड़ेगा। शेर नहीं समझेगा अपने आप को, जब तक भेड़ समझेगा तो भेड़ ही रहेगा। क्या मानते हो अपने आप को? आप आज भी भेड़ हो? बोलते क्यों नहीं हो? भेड़ हो क्या आज भी? आवाज नहीं निकल रही, मतलब अनुसरण वही करना है। भैया बोलिए, क्या आज भी भेड़ हो? शेर हो कि नहीं हो? शेर हो कि नहीं हो? अपना बल मत भूलो। वो एक हनुमान की कथा, हनुमान जी पर भूल गए थे, याद है? तमाम सुना होगा आप लोगों ने। ये कहावत है या सही है या गलत है ये नहीं है, ये उदाहरण है कि हनुमान जी अपना बल भूल गए थे, इसलिए 7 समुद्र नहीं जा पाए। क्या हम भी अपना बल भूले हुए हैं क्या? बल मत भूलो। हर इंसान के अंदर वो शक्ति है, वो ताकत है, अपने आप को खड़ा करने की एक जरूरत है। हम खड़ा नहीं पा रहे हैं। हम कहने ये तिवारी जी है, ये साहब है, ये ठाकुर जी है, फलानी जी है, ये हमको धक्का मार रहे, धक्का मार रहे, धक्का मार रहे। ये भाई बहाने छोड़ दो, अब बहाने से काम नहीं चलेगा। जब जरूरत थी तब बाबा भीमराव जी ने संघर्ष किया, फूले साहब ने संघर्ष किया, खड़ा कर दिया। अब खड़े भी नहीं हो पा रहे तो कौन वो देगा? कानून है आपके पास, कानून है कि नहीं है देश में? कानून होते हुए भी अपंग की तरह बात करते हम लोग, बोलते हमारा कोई साथ नहीं लेता। कि शेर के साथ कोई देता है क्या? शेर अकेले चलता है। क्या बोलते हैं हमारे साथ कोई नहीं, हमारे साथ कोई नहीं। साथ कोई नहीं इसका मतलब भेड़ हो आप भी। बुरा मत मानना, फिर मैं कह रहा हूं, बुरा मानोगे तो मैं सामने बैठ के बना लूंगा। मुझे पता है मेरे लोगों को क्या चाहिए। ये बहाने बनाने छोड़ करके जिन्होंने आज तक दुनिया में बहाने बनाए उनको सफलता नहीं मिली, और जिन्होंने सफलता हासिल करी उन्होंने कोई बहाने नहीं बनाए कि मेरे पास रोटी नहीं है, मेरे पास कपड़ा नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास दुकान नहीं है, मेरे पास व्यापार नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ यहाँ भी बहुत से लोग बैठे, अगर बहाने बनाते तो वो भी हमारी तरह इधर उधर घूमते होते। सुनीलिए, देखो इन्होंने मेहनत की है, ये मास्टर जी बैठे इन्होंने मेहनत की है, और तमाम लोग बैठे पीछे तक नजर आ रहे। भैया जिन्होंने मेहनत करी है उन्होंने पाया है, और जिन्होंने बहाने बनाए उनको कुछ नहीं मिला। जिसको हम ईश्वर, गॉड, खुदा या जो भी कुछ कहते हैं, अरे भाई वो सब हमारे अंदर है, वो हमें अंदर से दे रहा है। आपने प्रण कर लिया तो मिलेगा, नहीं प्रण किया तो नहीं मिलेगा। तो कभी कभी लालू जी भी कहते हैं वो रेल मंत्रालय मांग रही थी ममता जी, तो ममता जी ने कहा कि हमने कब रेल मंत्रालय मांगा, तो लालू जी, आपने सबने वीडियो देखी होगी, तो लालू जी ने कहा कि आप नहीं मांगा तो नहीं मिलेगा। सुना ना सुने? कोई कह रहा है गुरु ढूंढ रहे हैं। अरे राम और गुरु को ढूंढ रहे हो, कैसे ढूंढ रहे हो? ना बाहर कुछ नहीं है, बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ अंदर है। इच्छा शक्ति होगी, दृढ़ संकल्प होगा तो होगा। इन 3 बच्चों ने कहा
मैंने कहा क्यों नहीं कर पाओगे क्या? बोले हमने तो कभी किया नहीं। मैंने कहा तो करके देख लो, आनंद आए तो जारी रखना, ना आनंद आए तो छोड़ देना। लेकिन अब लगता है कि बच्चे इस मिशन को तेजी के साथ चलाने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से व्यवस्था करी, जिस तरीके से मैनेजमेंट किया, जिस तरीके से ये सारा देख रेख किया, मुझे लगता है बहुत बहुत तेज जाने वाले। ऐसे ही लोगों की तलाश है हमें, हम लोगों की तलाश नहीं है जो 12 घंटे सोकर के ये कहते हो भगवान ने हमको कुछ नहीं दिया, और अंबेडकर ने हमको कुछ नहीं दिया, सरकार ने हमको कुछ नहीं दिया, हमारे गुरु ने हमको कुछ नहीं दिया। ये सब आने वाली है, ये लेने वाले की इच्छा शक्ति पर है। तमाम लोग सुन रहे होंगे, कहेंगे यार तो हम हर बार भाषण सुनते हैं। सुनने से नहीं होगा, दुनिया से होगा। अगर आप अपने अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे जिससे अपना भला हो और बगल वाले का भला हो, तो ये सोच लेना कि आप इस दुनिया में पशु समान है। बच्चे तो पशु भी पाल लेता है, उन्होंने मेहनत करी है। हम कहते बिना मेहनत करे मिल गया, बिना मेहनत करे मिल गया। सुनेंगे कह सकते हो आप कि बिना मेहनत करे मिल गया? मेहनत करिए तो मिला है। क्यों जी वकील साहब, अर्जुन जी बड़े मुस्कुरा रहे हो, 5 साल पढ़े हो तो मिला है? नहीं, आपने इन बच्चों कहीं लाइन में होते मास्टर जी, आप मुस्कुरा रहे हो मन में। मेहनत करी तो मिला कि नहीं मिला? आज वो तहसील में साथ बैठे हैं, मेहनत करे तो मिला, कैसे मिल गया? बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं। मेहनत ही एक रास्ता है जिससे हम सफलता को पा सकते हैं। अभी हम जिस मिशन पर निकले तो लोग कहते हैं कि भाई घर घर जाओगे, आपको कौन सुनेगा, आपके क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम यह है कि आप अभी देखो नौकरियों के लाले पड़े। हम सब कह रहे नौकरी चाहिए, कोई नहीं कहता व्यापार चाहिए। बड़े ताज्जुब की बात है, हमारे चाहे पिछड़ा हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, इसको क्या सिखाया जाता है? नौकरी करो, नौकरी मांगो, पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी मांगो, पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी मांगो, पढ़ाई लिखाई करो, व्यापार क्यों नहीं मांगो? क्या हमारे हाथ में हुनर नहीं, क्या हमारे अंदर दिमाग नहीं है? और इस भाषण को सुन करके या इस वक्तव्य को सुनकर लोग कहेंगे यार लगता है ये किसी पार्टी से मिला हुआ है क्या, नौकरी से ही हटा रहा है। मैं किसी को नौकरी से हटा नहीं रहा, खूब पढ़ो खूब लिखो, ये तो फिर भी काम आई। अगर नौकरी ना मिले तो दूसरा अल्टरनेट तो हमारे पास चाहिए। किसानी को उन्नत तरीके से नहीं कर रहे, मैं किसानों के बीच में घूमा, किसान वही परंपरागत खेती कर रहे हैं, तकनीकी खेती नहीं है, परंपरागत खेती है। बोलते भूल गया, ये हो गया, वो हो गया, वही गेहूं धान और वो लग रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। बदलाव में जब हम अपने आप को बदलने नहीं चाहते तो बदलाव कैसे आए? यहाँ एग्रीकल्चर में बहुत सारी बात चलती होगी, चलते कि नहीं चलते? कानून में है, अधिकार में है, लेकिन लेना नहीं जानते। अब लेना नहीं जानते तो दोष किसका है? मास्टर जी का। मास्टर जी ने हमको पढ़ाया ही, ये फलाने ने हमको बताया ही। अरे किसी से पूछोगे, जानकारी उत्सुकता पैदा करोगे तो होगा। तो हमारे उसमें कहते हैं जाति में आग लोग पानी से बचाता है, चारा वो भी खाता है, खाना हम भी खाते हैं, कोई भी अंतर नहीं है।
कल्याण दूर होगा। और इसके लिए विधिवत हमको एक प्रोग्राम चलाना है और इस प्रोग्राम को हम जारी रखेंगे। हमारे बीच में सुशील जी आने वाले थे, लेकिन हो सकता है कि अब नहीं आ पाए, क्योंकि बिहार में उनकी ड्यूटी लगी हुई है। और आगे से मैं आयोजक मेरे तीनों बच्चों से और जो इसमें जुड़ने वाले हैं उनसे यह अनुरोध करूंगा, किसी भी राजनीतिक चेहरे का इस्तेमाल अपने बैनरों पे ना करें। ये ध्यान रहे, ये गिनती बाद में कर लेना। सारी जिंदगी में गिनना है, गिनती कभी खत्म नहीं होगी। किसी भी राजनीतिक चेहरे को बैनर पे ना लाएं, ठीक है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इसमें आपको सभी को साथ लेके चलना है। बहुत सारे लोग सवेरे सोचा होगा या सुशील पार्टी का बैनर लगा, कहीं कांग्रेस का प्रोग्राम तो नहीं है, जबकि यह है बाबा साहब का प्रोग्राम। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बीजेपी के होंगे, बहुत सारे उसके होंगे, सपा के होंगे, बहुत सारे बहुजन के होंगे, तो ये फर्क पड़ता है इससे। लेकिन चलो, शुरुआत तो हुई, अच्छी हुई, आप सब बधाई के पात्र हैं। और अवस्थी जी तो बराबर लगे हुए हैं सुबेरे से, इनका तो मैं विशेष आभारी हूं। बाकी भोजन तैयार है और बहुत बहुत आभारी पुलिस प्रशासन का, जो सुबेरे से हमारी कानून व्यवस्था, यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम मौजूद रहे। सभी का बार बार धन्यवाद, आभार। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगा, ये नौजवान